फिर हम ये देखेंगे कि किताब किसको मिलता है, प्रभुजियों को या माते को भक्ति में उत्साहित होने। ठीक है, मैं गाऊंगा आप सब सुनेगा, फिर प्रभुजी बोलेंगे, उसके बाद मैं गाऊंगा आप सब सुनेगा, फिर जो है बिना डिसाइड। ठीक है, Hari Bol, Hari Bol. दोनों को पूरी दीवार मिलेगी, आवाज मेरे पास में आ रही थी। ठीक है, एक बार फिर के साथ देखते हैं कि किसके अंदर कार्तिक महीने में कोई और
इसमें कमी है, वातावरण में कमी है, पंखों की कमी है, 50%। अभी पास हो गए। तो आखिरी बार ये अब डिसाइडिंग पॉइंट है। तो अब जो है वो आर्यकार की बात है। तो सीट से उछल के बोल सकता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अरे ये लो। लाठी में फिर से एक बार देख लेंगे, फिर फाइन कर देंगे। ये तो जेन्युइन है बात करो। 2 दिन की खाली की शक्ति है। आपके बाद खाने की आप शक्ति रहेगी। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सीख के जाए और उसको मैं जीवन में अपना। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे योगा लैडर की। तो आप लोगों में से कितने लोग लास्ट टाइम थे योगा लैडर? आज कितने लोग नहीं थे योगा लैडर?
तो आज हमारे सेशन में हम योगा लैडर को लगभग कंप्लीट करके आज भगवद गीता की सीरीज को लगभग विराम देंगे। तो योगा लैडर क्या है? व्हाट इज योगा लैडर? अगर आप योगा लैडर समझ गए और आप किसी को योगा लैडर समझा सके तो आप समझ लीजिए आपने गीता का लगभग पूरा सार समझ लिया। तो गीता में भगवान अलग अलग अध्याय में अलग अलग योगा लैडर के ऊपर योगा सिस्टम से पढ़ता है। तो अगर आप योगा लैडर समझ गए, योगा सिस्टम समझ गए और आपने उसको अच्छी तरीके से सरल शब्दों में समझा दिया, इसका मतलब आप गीता के बेसिक फिलॉसफी को समझ गए। तो योगा लैडर एक्चुअली है क्या? तो योगा लैडर है एक्चुअली एक हायरार्किकल arrangement of consciousness of all the people of the world and their corresponding thinking, feeling and behavior. क्या मतलब है इसका? पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जो उनकी मानसिकता हो सकती है, वो क्या है और उसकी क्या हायरार्की है, कैसे एक दूसरे से प्लेस्ड है, इस एक चार्ट को योगा लैडर कितने लोगों को समझ आया? तो एक्सप्लेन करें जो मैंने बोला। कुछ ही कहना चाहते हैं कि लैडर पे फिलॉसफी बेस्ड है और जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी एक स्टेप पर हैं, उसको हम उससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस योगा में मान लीजिए 7 स्टेप्स हैं, तो हम सारे जीव जंतुओं को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बेस्ड अपॉन देयर फीलिंग एंड थिंकिंग। जी। तो योगा लैडर का मतलब क्या है कि जितने भी संसार के लोगों की क्या क्या चेतना है, अगर उसको कोई नाम दिया जाए और उसको विभाजित किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, तो क्या नाम होगा, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और वो एक दूसरे से कैसे संबंधित होगा, इस एक अरेंजमेंट को योगा लैडर समझना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में जाएंगे समझना है। तो अलग अलग लोगों की चेतनाओं को उनके स्तर के अनुसार एक चार्ट में जो रखा जाता है उसको योगा लैडर। तो सारे लोगों की चेतना इसी में किसी न कहीं इस भाग में है। और ये भगवद गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं। आगे भी विशेष श्लोक में ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये आपके सामने श्लोक बोलते हैं। ये 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। मैं श्लोक समझा देता हूँ फिर उसका उच्चारण। ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा मम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो जिस तरीके से मेरी शरण लेता है, मेरे पास आता है, ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मैं वैसे ही उससे आदान प्रदान करता हूँ। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उससे आदान प्रदान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। संसार के सारे लोग कहीं न कहीं मेरे ही मार्ग में जुड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हम योगा लैडर डिस्कस करेंगे, हर कोई व्यक्ति इसी लैडर में कहीं ना कहीं स्थित है। कोई एक दिशा में, कोई उल्टी दिशा में है, इसी लैडर में स्थित। जैसे अगर हमें ग्राउंड से फर्स्ट जाना है तो सीढ़ी एक ही है। हो सकता है कोई ग्राउंड पे हो सकता है कोई फर्स्ट पे, हो सकता है कोई सीढ़ी के बीच में हो। सब इसी अवस्था में है, ग्राउंड, फर्स्ट और सीढ़ी के बीच में ही है। लेकिन अपने पोजीशन के अलावा उनकी दिशा क्या है वो थोड़ी अलग है। हो सकता है कोई ग्राउंड में ही संतुष्ट है, हो सकता है कोई फर्स्ट फ्लोर जाना चाहता है, हो सकता है कोई फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड पे आना चाहता है। डायरेक्शन अलग है, उनकी पोजीशन अलग है, लेकिन वो है इसी सिचुएशन में, ग्राउंड, फर्स्ट और उस लैडर के बीच। थोड़ा सा मैं जब उसको एक्सप्लेन करूंगा तो और इस बातों को आप लोग क्लैरिफाई।
तो मैंने लास्ट टाइम चर्चा किया था 14 चैप्टर 4th चैप्टर। 4.10 तो वो है 14 का है। इसका अगला श्लोक 11 4:11। तो आप इसका ट्रांसलेशन करें, आप इसे भी पढ़ें ट्रांसलेशन। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pratha. As all surrender unto me, I reward them accordingly. जैसे लोग मेरे पास आते हैं वैसे ही उनको उनके इच्छा को, उनकी कामनाओं को मैं वैसे ही पूरा करता हूँ जैसे मेरे पास आते हैं। जिस तरीके से मेरे पास आते हैं वैसे ही उसको पूरा करता हूँ। Everyone follows my path in all respects. वो सर्वप्रथम, तो हर कोई मेरे ही मार्ग में स्थित है, लेकिन वो उनका स्तर अलग अलग है। तो वो क्या मार्ग है और क्या उसका स्तर है, इसके ऊपर बात करें, ठीक है। तो सब योगा लैडर पे ही है, कोई नीचे है कोई ऊपर है। अंतर उनकी स्थिति में है, वो कहाँ पर है और वो किस दिशा की तरफ है। कोई ऊपर जाने की दिशा में, कोई नीचे जाने की दिशा में है, इतना ही अंतर है, लेकिन है सब एक ही उसी योगा लैडर। वो क्या है, फिलॉसफी। तो आप कैमरा को वहां पर कर दीजिए, मैं वहां जाऊंगा, आप तो मैं चाहता हूं कि आप ये सब सुनकर आप खुद इसको समझ सकें, और जब आप समझ जाएंगे तो उसको दोहराने सकेंगे। तो हमने लास्ट टाइम काफी चर्चा की थी, बट नहीं भी अगर आपको याद है तो आप फिर से सुन सकते हैं और फिर समझ सकते हैं। फिर मैं चाहूंगा मैं पूरा मिटाऊंगा और मैं आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर उंगली करूंगा और उनको आपको पूरा समझाना, और नहीं समझाने पर हम उनको यहाँ पर उसी से बांध देंगे। ऐसा तो कर नहीं सकते। तो क्या हमें डर रखना चाहिए अगर आप योगा लैडर नहीं समझा पाए तो? हम आपको उल्टा लटका सकते हैं। पहली मंजिल, इसमें 3 मंजिल है, 3 मंजिल से पूरा सा सिखा दें। क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए अगर आप ये चीज नहीं समझा पाए 8:30 से पहले? क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्लास फाइंडर से बता क्षमा कर। वो कह रहे क्षमा कर दे, तो क्षमा का दाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या दाम होना चाहिए क्षमा का? पहले से क्षमा प्रार्थना मुझसे मत पूछिएगा। खैर जो बात मैं चाहता हूँ कि आप और सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बहुत सारे शब्दों में सुनूंगा, आप सब उसको समझ सकते हैं और इसका क्या फायदा वो भी चर्चा करेंगे। तो भगवान बताते हैं गीता में, हमने चर्चा भी किया था कि जो सबसे निचला स्तर है वो पशु का स्तर है। एक पशु की क्या चेतना होती है, हमने चर्चा की थी लास्ट में। क्या चर्चा होती है? तो सबसे नीचा स्तर कौन सा है? पशु तुल्य। उसकी सारी चेतना अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना है, खाना, सोना। तो उसके लिए जो भी वो करना पड़े वो करता है। इसको हमने टेक्निकली कहा था, आपको याद है क्या शब्द है? विकर्ण का मतलब क्या है कि वो शास्त्रों को नहीं मानता है, किसी अधिकारी को नहीं मानता है, जो उसके मन में आता है जैसे वो करना चाहता है, जो भी उसके पास साधन होता है उसको करता है अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए। सबसे न्यूनतम स्तर है। अधिकांश लोग इसी स्तर पे एनिमल्स।
भगवद गीता में कहते हैं ऐसा जीवन जो है वो व्यर्थ है। आप जानते हैं कौन से श्लोक में? हम कहते हैं ऐसा जीवन व्यर्थ है, पशु तुल्य है। तो क्या होता है, मनुष्य भी अगर ऐसे जीवन जीता है तो ज्यादा से ज्यादा उसको फिर से पशु में मिलता है। ये भगवद गीता में होता है। अधिकांश लोग इस चेतना में है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, सब बेकार है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मौज मस्ती करो, काम मेहनत करो, डर के काम करो। उनको लगता है वर्क इज वर्शिप, मेरा काम मेरी पूजा है। तो मैं काम करूंगा, काम से पैसे कमाऊंगा, पैसे से अपनी जो इच्छा वो पूर्ति करूंगा। क्या करना है इसमें? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाता। बहुत कहते हैं कि पशु भी ऐसे ही सोचता है, एक गिलहरी भी ऐसे ही सोचती है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को ठेस नहीं पहुंचाती, मुझे अपने 2 वक्त की दाना चाहिए, मैं वो खाऊंगी, उसको ढूंढूंगी, अपनी रक्षा करूंगी और जो मेरी आवश्यकता है उसको पूरा करूंगा। कहते हैं पशु ऐसे सोचता है। लेकिन इससे ऊपर है जिसमें व्यक्ति एक अधिकारी को मानने लगता है, उसको लगता है कि हाँ मुझसे ऊपर कोई है, और वो अपने मन की इच्छा से उस अधिकारी की इच्छा को ज्यादा अहमियत देता है। कहते हैं हाँ वेद है, वेद भगवान की वाणी है, और सिर्फ अपने प्रयास से परिणाम नहीं मिलता है। अगर मैं ऊंचे अधिकारी की सेवा करूं, उनको संतुष्ट करूं, उनकी संतुष्टि से, मेरे प्रयास से उनकी संतुष्टि से काम बन सकता है और मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ। तो मानसिकता अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, यहाँ पर उसको लगता है कि मैं नहीं करता रहता, यहाँ पर एक अधिकारी को मानता है, हायर अथॉरिटी को मानता है, स्क्रिप्चर्स को मानता है। लेकिन स्क्रिप्चर के उसी भाग को मानता है जो उसको, हाँ जी, जो उसको उसके भोगे वस्तु जैसे, ठीक है। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? या सकर्म या कर्म। तो उसको लगता है जैसे अगर मुझे धन चाहिए तो मैं अपनी मेहनत तो करूंगा, बिजनेस में लगाऊंगा, दुकान में लगाऊंगा, एडवर्टाइज भी करूंगा, रेट भी कम रखूंगा, मार्केट भी करूंगा, लड़के भी अच्छे रखूंगा, लेकिन साथ साथ में लक्ष्मी की पूजा करूंगा। उद्देश्य पैसा कमाना ही है और पैसे कमाने से भोग करने। तो लक्ष्मी को मानता है, यहाँ कहता है अरे लक्ष्मी लक्ष्मी कुछ नहीं। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने तो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ठीक करो, आप जो है वो एम्बियंस बदलो, रेट कम करो, स्टाफ ज्यादा अच्छा रहो। उनको लगता है कि सब हमारे प्रयास करता है, और कहते हैं जीवन तो ये एक कदम ऊपर है, क्योंकि वो एक ऊंचे अधिकारी को मानते हैं, उसको लगता है मेरे प्रयास से नहीं होता है। हर दुकानदार अपना प्रयास करता है लेकिन सब एक परिणाम प्राप्त नहीं करते, उसको लगता है कि हाँ ऊंचा अधिकारी, मुझे उनको संतुष्ट करनी चाहिए, लेकिन दे देंगे एट द एंड ऑफ डे उसको क्या चाहिए? फल चाहिए। और हमने चर्चा की थी कौन से वर्सेस में है, आप लोगों को वहां से दिखाई दे रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? तो अधिकांश लोग इसमें, बहुत कम संख्या जो वेद को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, जो इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे नवरात्रों की पूजा करते हैं इत्यादि, लेकिन उद्देश्य भोग नहीं। जब किसी को आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है और उसको लगता है कि नहीं, जीवन सिर्फ भोग करने के लिए नहीं मिला, जीवन जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और मुझे इस तरह से जीवन चाहिए कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। और वो क्या करता है, हालांकि वो फल चाहता है लेकिन भगवान को भी चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्मयोग का मतलब यह है, कर्मयोग की 2 कैटेगरीज है।
सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब क्या है कि वो फल चाहता है, वो कार्य के बिना रह नहीं सकता, लेकिन वो भगवान को भी चाहता है। इससे एक कदम ऊपर। इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें सिर्फ फल चाहता है, भगवान को मानता है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ फल की प्राप्ति। या वो भगवान को मानता है, भगवान को चाहता है, फल भी चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ फल प्राप्त करना नहीं, भगवत प्राप्ति भी है, योग भी है, सकाम भी है, और वो बिना कार्य के नहीं रह सकता, सो कार्य से वो आ सकता है। ठीक है, जैसे मंदिर में कोई आता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ भगवान की सेवा करना, मुझे जो है वो दुकान चलानी अच्छी लगती है, मैं मंदिर की दुकान में सेवा करना चाहता हूँ, मुझे खुशी होगी, मैं बाहर भी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन मैं मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ। मुझे तनख्वाह कम दीजिएगा, लेकिन मुझे मंदिर में नौकरी दीजिए। और ये नहीं कहेगा कि मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे पैसे चाहिए, मेरी आवश्यकता है, मुझे पैसा कमाना है, पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं, पैसा तो मुझे चाहिए, सिर्फ पैसे कमाना उद्देश्य नहीं। पैसे कमाना उद्देश्य होता तो मैं बाहर नौकरी कर लेता। मैं चाहता हूँ मैं प्रभु से भी जुड़ूं, तो वो क्या बनेगा इसमें, इन चारों में क्या बनेगा, कहाँ पर आएगा? निष्काम। निष्काम कैसे? निष्काम कैसे? उसको प्रॉफिट चाहिए तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इसमें उसका सर्वाइवल हो जाए, और वो बहुत ज्यादा मीठी नहीं है कि मुझे बहुत चाहिए, जैसे कम वाले को चाहिए और ज्यादा प्रॉफिट हो। इसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, इसको थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, इसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। अब कर्म का क्या फैक्टर है कि उसको बोलो कि आप दुकान की सफाई करो, तो कहेगा दुकान की सफाई करना मेरा काम है, मैं सिर्फ काउंटर पे बैठ सकता हूं, सफाई आप किसी और से करेंगे। इसका मतलब वो क्या है, कर्म से अटैच्ड है। उसको ये समझ में नहीं आता कि मंदिर की सफाई करना भी एक सेवा है। उसको लगता है कि काउंटर पर बैठने वाली सेवाएं मैं कर सकता हूँ, मुझे वो भी अच्छी लगती है, तो सफाई की सेवा करते हो आप। तो उसको सेवा कृष्ण से आसक्ति नहीं है, कृष्ण की सेवा से आसक्ति नहीं है, कृष्ण से भी आ सकती है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा अपने काम से आ सकती है, अपने पोजीशन से आ सकती है। उसमें तो मैं झाड़ू नहीं मार सकता, मैं काउंटर पर बैठ सकता हूँ, नोट कर सकता हूँ, कैश कर सकता हूँ, नोट कर सकता हूँ, मैं सफाई नहीं कर सकता, सफाई करने में होती नहीं। हालांकि वो सेवा है, लेकिन उसको लगता है कि ये सेवा में मेरे रेपुटेशन से कम, रेपुटेशन से कम। हाँ, इसमें बेइज्जती, तो उसको भगवान की सेवा से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल। ठीक है, निष्काम कर्म योगी होगा, वो कहेगा प्रभु जी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं अपना पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मैं हर रोज 2 घंटे आकर सेवा करता हूँ, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझसे कुछ दिया, मैं बाहर काम करता हूँ, लेकिन मैं कुछ देर आके 2 घंटे आके सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। मैं काउंटर पे आके बैठ सकता हूँ, और मैं जब आपका रश टाइम होता है शाम को 7 से 9 पूरा काउंटर मैनेज कर लेता हूँ, तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक खुशी की मैं सेवा कर सकता हूँ भगवान की, लेकिन झाड़ू मुझसे मत लगे। तो क्या हो गया, निष्काम अगर बाहर काम कर रहे हैं और 2 घंटे सेवा कर रहे हैं, बाहर काम इस काम तो वो 2 घंटा क्या है, तो वो सिर्फ 2 घंटा हुआ ना निष्काम, वैसे तो काम ही हुआ, करेक्ट है ना? मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 7 से 9 की बात कर रहा हूँ। उसी में निष्काम हुआ। हाँ करेक्ट, उसी से। अदरवाइज इज गोइंग फॉर सम डिजायर। जी जस्ट टू गिव इट, तो दैट टाइम 7 to 9 को कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चारों में से? निष्काम कर्म योग कैसे है, योग कैसे है? He's doing what the happiness of Krishna. भगवान के लिए। निष्काम कैसे है? और कर्म कैसे है? क्योंकि कर्मों से तो आगे भी बता हुआ है।
क्योंकि वो सिर्फ काउंटर की ही सेवा करना चाहता है, कोई और सेवा नहीं करना। अगर मैं उसको बोलूं कि प्रभु जी आप क्या भगवान के लिए सब्जी ला सकते हैं, तो ये मुझे आने जाने का काम नहीं है, खरीदारी का काम नहीं, जो बैठ के काम करे, मैं मेहनत नहीं करूँगा, बैठ के जो काम करा लिया करा, तो वो क्या हो गया, इस काम करना, ठीक है। कर्म से वो एक ही कार्य करना चाहता है, भगवान की जो सेवा की जरूरत हो वो नहीं करना। ये और भक्ति योग में अंतर है, ठीक है। तो कुछ चेतना की अधिकांशतः चेतना के लोग इसमें आते हैं, उससे बहुत कम लोग हैं जो कि वेद को मानते हैं और भोगे करते हुए, और भी कम लोग हैं जो कि इस दो कैटेगरीज में आते हैं। और ये गीता में भगवान बहुत सारे वर्सेस में 2.47 3.30 एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमने चर्चा किया था कि एक कैटेगरी और है, जब कोई इतना इंटरनली डिटैच हो जाता है कि काम से भी डिटैच हो जाता है, उसको एक्टिविटी से भी अटैचमेंट नहीं है, और वो सिर्फ नॉलेज कल्टीवेट करता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, उसको कॉन्टेम्पलेट करता है और अपने आप को डिटैच करते रहता है। वो क्या है, कौन सा है? हमने कौन से वर्स रेफर किए थे इसके? 19 चैप्टर का कौन सा वर्स रेफर किया था? 12 का कौन सा लिया था? 3 to 5 तो हमने चर्चा किया था कि भगवान कहते हैं दोनों एक समान है, दोनों का रिजल्ट एक है, लेकिन एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। कौन सा, कौन समझाएगा? हमने चर्चा किया। अर्जुन जब भगवान जी से पूछते हैं कि विच इज सुपीरियर, तो भगवान जी रिप्लाई करते हैं कि ज्ञान योग रिस्की है, बिकॉज़ आप भटक सकते हैं, नॉलेज इज डेंजरस। तो कर्म बेटर। कैसे, हाउ इज नॉलेज डेंजरस? ब्रह्मा जी ने एग्जांपल दिया था, ब्रह्मा जी ने पुत्र का एग्जांपल दिया था क्या कि नॉलेज ज्यादा मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज की तरफ से, बहुत सारा वहाँ पे एंड हो जाता है। ये याद नहीं है मुझे। और कौन बताएगा कि सुपीरियर कौन से इंफीरियर कौन सा? कर्म योग जो है वो सुपीरियर है, देन ज्ञान योग उसका सबसे जो रीजन है वो ये है कि ज्ञान योग में वो बिल्कुल भक्ति के मार्ग पे चलता है, बिल्कुल कर्म से डिटैच हो जाता है, जिसमें क्या है वो आगे उसकी इंद्रियां उस कर्म की तरफ या मतलब संसारिक जो इंद्रियों को भोगने वाली जो संसारिक चीजें होती है उसको बिल्कुल डिटैच हो जाता है, जो उसको बार बार। बट मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने भक्ति का ही लिखी है यहाँ पर, सॉरी ज्ञान योग, तो आपने कहा भक्ति में जो कौन योग जो है वो बेटर है, ज्ञान योग जिसमें कि कर्म के साथ साथ ही भगवान को पाता है, जिसमें क्या है कि उसकी इंद्रियां जो है कभी भी प्रभावित नहीं होती, तो काम में भी लगा है और भक्ति में भी लगा है। लेकिन जब ज्ञान योग की बात आती है तो उसमें वो कर्म से अलग हट जाता है, तो अपनी इंद्रियों को जो है मतलब डिटैच हो जाता है इंद्रियों से और सिर्फ भक्ति में जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आगे विद द टाइम वो जो है कि इंद्रियां एक्टिवेट हो सकती है या दोबारा से वो अपनी संसारिक चीजों में जा सकता है, जो कि एक ड्रॉबैक है इसका, जिसकी वजह से ना वो कर्म योग में आएगा ना ज्ञान योग में आएगा, बिल्कुल ये डिटैच हो जाएगा चीजों से। और कौन इसको Bhagavad Gita 3.9 बताएगी, if you work for Krishna under the guidance of spiritual master, you remain free from bondage.
Gyan Yoga is risky, Karma Yoga is way more superior and safer. कैसे कैसे? The reason why Gyan Yoga is superior is superior. The Krishna says that if you go into Gyan Yoga, unless until you are totally detached, you have that level of transcendence, then you are spiritually inclined to study the scriptures and you are completely cut off. That level not everybody can reach. Therefore, it is better you be in whatever occupation you are, you do that occupation and commit yourself to the Lord. Usme then the fear of pretense. You can be labeled as a hypocrite. Correct. And that fear of pretense in Jarido is what something you have to avoid. So it's better to do your career. Yeah. Thank you. So big round of applause for you. So कर्म योग में क्या होता है, वो अपना वर्णाश्रम ड्यूटी निभाता है, लेकिन साथ साथ में योगा प्रैक्टिस नहीं करता, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज में प्रैक्टिस करता है। ये ज्ञान योग में क्या होता है, वो अपनी वर्णाश्रम ड्यूटीज प्रैक्टिस स्टॉप करता है और वो एक रिनाउंस लाइफ लेता है। जिस रिनाउंस लाइफ में नॉलेज कल्टीवेट करता है, तभी ज्ञान योग, ताकि नॉलेज कल्टीवेशन से वो अपने आप को वर्ल्ड से डिटैच कर सके। तो स्क्रिप्चर्स को अंडरस्टैंड करना, उसको कल्टीवेट करना और इस मीडियल लाइफ से डिटैच करने ही ज्ञान योग के एलिमेंट्स हैं। और मैं चर्चा की थी 3 और 5 में। इसको ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान योग में एक्शन नहीं है, ज्ञान योग में नॉलेज है, डिटैचमेंट है, लेकिन वर्क नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि सेंसेस बहुत टर्बुलेंट है, अगर हम राइटली इंटरनली डिटैच ना हो तो 2 खतरे हो सकते हैं। एक खतरा हो सकता है कि हम एक्सटर्नली हमने अनाउंस कर लिया, लेकिन इंटरनली हम फिर भी सेंस ऑब्जेक्ट पे मेडिटेट कर रहे हैं, तो हम प्रिटेंडर बन सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम फिर से कर्मा में फॉलो कर सकते हैं, फिर से एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं। तो सोसाइटी में एक रॉन्ग एग्जांपल सेट होता है। एक व्यक्ति रिनाउंस करके अगर फिर से मटेरियल लाइफ में आता है, तो सेट्स अ बैड एग्जांपल फॉर द सोसाइटी। 2 थ्रेड्स है। दूसरे वन कहते हैं बी इन अ सेफ पोजीशन बट एक्ट विदाउट डिजायर। निष्काम कर्म योग इज better than ज्ञान योग, superior than ज्ञान योग, easier, superior। लेकिन फिर ज्ञान योग ऊपर क्यों रखा है? अगर कर्म निष्काम कर्म योग superior है, वो नीचे की और ज्ञान योग ऊपर क्यों? क्या कारण है? मैंने बताया। Why ज्ञान योग is placed up in yoga ladder? निष्काम जब कंसिस्टेंट हो जाता है ना, उसके बाद आता होगा ज्ञान एक्चुअली। हाँ। अदरवाइज अगर आप रीड कर रहे हो तो दैट इज ओनली रिक्वायर्ड नॉलेज, नॉट रियलाइज्ड। सो इफ यू आर गोइंग विदाउट डूइंग दैट निष्काम और ज्ञान पे आ गए, तो दैट लेड यू टू दैट गो। करेक्ट। थैंक यू। वेरी गुड ऑफ कोर्स। जब निष्काम कर्म को प्रैक्टिस करते हैं, तो निष्काम का मतलब होता है सैक्रिफाइस। वी सैक्रिफाइस फूड। So sacrifice leads to transcendental knowledge. When we sacrifice food, it leads to transcendental knowledge. So that transcendental knowledge leads to detachment. So because Jnana Yoga is at a higher detached position than Karma Yoga, it is placed superior. However, in practical life, this is more easier. इसलिए Krishna says, although Jnana Yoga is in detachment wise, it asks for greater detachment, but this is more easier and both leads to the same result. दोनों एक ही गंतव्य स्थान पे जाते हैं, लेकिन ये सरल है। तो आप इसको तो you do your karma but not for fruit, instead of renouncing your karma also. इतने लोगों को समझ में आया मेरे साथ में? आप सब कितने लोगों को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया कुछ?
आप कर्म योग में क्या नॉलेज कल्टीवेट करते हैं। जो भी इस लाइन से ऊपर है वो जो नॉलेज से याद है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ नॉलेज भी है, डिटैचमेंट भी है, प्लस वर्क भी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब नॉलेज और डिटैचमेंट इतना हो जाए कि हम वर्क से डिटैच हो सके, तो तब ज्ञान को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको 6 चैप्टर वर्स नंबर शायद 3 तो मुझे जब इस पीरियड देखिए तो प्रैक्टिस करना है। हाँ, तो जब हम योगा लैडर की बात करेंगे तो हम सारे डिवीजन देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमें प्रैक्टिस करना है, क्या छोड़ना है। जब हम कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सारी चीजों की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये एनालाइज करेंगे कि इसको हमें अपनाना है, इसको छोड़ना ऐसा भी है प्रभु जी, इसको पढ़ लीजिए फर्स्ट पहले। सेकंड थर्ड की तरह ही होगा ये, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास जाएंगे फिर थर्ड की फोर्थ। हाँ जी, तभी लैडर का मतलब क्या है, पहला कदम रखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बिकॉज़ जो फर्स्ट से थर्ड पे जंप करेगा तो वो हिपोक्रेट, क्योंकि वो फॉल कर सकता है, वो फॉल ही करेगा ही। इसलिए लैडर का क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जब थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है, तो एक लैडर के ऊपर जाता है। जब ट्रांसेंडेंटल गोल हो जाता है तो एक लैडर के ऊपर जाता है, और डिटैचमेंट आ जाती है तो एक लैडर के ऊपर जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आप ज्ञान प्रैक्टिस करो, आप इसी पोजीशन में रह के भी परफेक्शन प्राप्त कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो दिस स्टेप। ठीक है, बढ़िया। For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. न्यूफाइट का मतलब समझते हैं? न्यूफाइट का क्या मतलब है? तो सिर्फ तो एकदम बिल्कुल सिक कर दो स्टार्टिंग यू वांट मतलब न्यूफाइट मतलब a beginner. So for a beginner, work is said to be the means. By work he will make advancement. But one who is advanced, elevated, cessation of work, stopping work is said to be the means. So different stage, different methods are given. क्योंकि यहाँ पर वर्क किसको कहा जा रहा है, हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं, वर्णाश्रम ड्यूटीज में ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। ठीक है, ये बता समझे? जो नौसिखिया का मतलब क्या होता है? नौसिखिया फ्रेशर, एमेच्योर। नौसिखिया के लिए काम करना जरूरी है और उन्नत के लिए काम छोड़ना जरूरी है, ये बताया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेज हम चूज करते हैं। ठीक है, तो अब तक किसको समझ में नहीं आया प्लीज पूछिए मुझसे। हो सकता है आप घबराइए मत, नहीं समझ में आ सकता है क्योंकि पहली चीजें मैं सुन रहे हैं, तो मुझे स्पष्ट पूछिए प्रभु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने जहां से शुरू किया था अब तक सब जीरो है, ऐसे बोल सकते हैं आप? कोई बोलिए कि जो मैं नहीं समझ पाया, जबरदस्ती में बोलिए अगर सच्ची में नहीं समझ पाया। कितने लोग ऐसे नहीं समझ में आया? बेझिझक हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति 2 घंटे के लिए एनालिसिस में 2 घंटे लेता है। इसको हम चर्चा करेंगे भी, हाँ बिल्कुल होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ एक ही दिन में हम अलग अलग स्तर में ऊपर नीचे जाते रहते हैं। हम चर्चा करेंगे, पहले स्तर समझ जाए, इसका एप्लीकेशन चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी। कितने लोगों को नहीं समझ? हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि इट विल, कर्म योग में क्या है कि प्रिटेंस हो सकता है, लेकिन प्रिटेंस जो है वो आपको रिस्क में, ज्यादा रिस्क में नहीं डाल सकता, इट कैन बी बैलेंस्ड। लेकिन यहाँ क्या है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ गोइंग बैक। सो इफ देयर इज प्रिटेंस, then in some time it will be exposed to the world. Here it will be adjusted because you will be making purification. यहाँ पर क्या होगा? Before you get fully purified, you may fall back.
and the whole world will be, you will be exposed in front of the whole world. So here the risks are more. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी ब्राइब हो सकता है और एक जज भी ब्राइब हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की ब्राइबरी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी जज की ब्राइबरी की वैल्यू। दोनों ब्राइबरी है, लेकिन उस एपिसोड की ग्रेविटी ज्यादा है। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कुछ पैसे रिश्वत पे देता है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती जितने जज लेता है। दैट्स अ बिगर हेडलाइन। व्हाई? बिकॉज़ दे आर डिफरेंटली सिचुएटेड। Bribery can be both, but there the consequences are more grave. काम वर्क वो कार्य करता है, वो अपना जो उसका कार्य है इन द सेंस कि अगर वो विद्यार्थी है तो विद्या ग्रहण कर रहा है, अगर वो गृहिणी है तो घर को संभाल रही है, अगर वो व्यापारी है तो व्यापार कर रहा है इत्यादि। हमारा जो कार्य है उसको, ठीक है। नहीं, अभी आप कृष्ण पर्सपेक्टिव में बताओ, मैं अभी आप पूरा समझ लो फिर हम आएंगे उसमें। मैंने अभी आज पढ़ा था निष्काम में, जब निष्काम योग होता है बुद्धि एक ही हो जाती है। जैसे मल्टीपल बुद्धिज होती है ना डिजायर के लिए, एक बुद्धि गॉड के लिए। इसमें क्या स्टेट मतलब हर किसी का गॉड दिखेगा निष्काम में, मतलब हर एक्शन में अब कोई भी एक्शन हो सकता है ना। तो निष्काम में सिंगल बुद्धि है, सिंगल बुद्धि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सिंगल गोल, any goal it can be, but आपको वो दिख रहा है ना कि मतलब whatever you are working. So let me complete, then you ask this question. Okay. Yeah, just halfway. मैं एक बार पूरा चार्ट बना लूं फिर आप पूछें। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। ये ज्ञान योग में मतलब जो भी है वो काम कुछ नहीं करते, इसका मतलब नहीं, कोई वर्क नहीं, यही डिटैचमेंट का करना। अनटिल हम उनके डिटैच ना हो कि हम ऐसे रह सकते हैं, वही भगवान कहते हो रहना मुश्किल है। जब तक उनके सफिशिएंटली डिटैच ना हो, इस स्टेप पे नहीं आना चाहिए। मतलब वो 24 आवर्स स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, ये कहना है। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बहुत किस्म की होती हैं। सो वो कैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं? दे एंगेज इन cultivation of spiritual knowledge, contemplating on that and detaching ourselves from this world. वो किस तरीके से लाइफ जीते हैं? स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत किस्म की होती है। तो उनका होता है cultivating transcendental knowledge, delving into scriptures, delving into contemplation of the meaning of scriptures, explaining them, and detaching ourselves from material because of contemplation of scriptures. That is their delight. Very few इसलिए examples कम देते हैं, ठीक है? जैसे पहले एक बार चर्चा हुई थी, मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। जैसे पहले एक सिस्टम होता था कि जो भगवान से जुड़े हुए होते थे वो उस पूरे रीजन के बाहर जाकर अपनी कुटिया लगाते थे, मगर वो घर घर जाके भिक्षा लेते थे। संन्यास। उसके बाद ये था कि वो सिर्फ 2 घरों में जाके भिक्षा लेते थे। फिर एक लिमिट आ जाती है कि अगर भगवान देंगे तो खुद देंगे, वो खुद कहीं भिक्षा लेने नहीं जाते। संन्यास के अलग-अलग स्तर हैं। तो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि वो भिक्षा लेने नहीं जाते, तो वो कर्म नहीं कर रहे अपना, और वो एक जगह बैठ गए कि भगवान देंगे तो खुद देंगे। तो वो दीक्षा में भी मतलब उसमें भी ज्ञान योग में आ गए हैं, क्योंकि वो भिक्षा मांगने का भी कार्य नहीं कर रहे। भिक्षा मांगने का कोई कार्य नहीं है। भिक्षा तो सिर्फ शरीर व्यापन करने के लिए, जस्ट अरेंजिंग फूड फॉर द बॉडी। इट्स नॉट एक्टिविटी, इट्स बेगिंग। ऐसा नहीं है कि आप कार्य करके फल कमा के उससे आप आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हो। So that doesn't come in karma. Doesn't come. It's only for feeding the body, to maintain the body, to make the body living, ताकि शरीर जीवित रहे बस। जो भी खाने को मिलेगा वो ग्रहण करेंगे सिर्फ शरीर को चलाने के लिए बस, लेकिन कार्य नहीं करते हो। So that doesn't come in any of it. ज्ञान योग और कर्म योग नहीं, कम से ज्ञान योग।
कैन कम इन ज्ञान योग, कैन और भी बहुत सारे कैटेगरीज है, अभी हम और आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आती है? आपको समझ में और किसी को समझ में आगे बढ़े? ये हमने ये अभी तक रिवीजन वाला क्लास का। अब भगवान कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज से भी ऊंचा स्टेप है जिसको कहते हैं मेडिटेशन। जब मेडिटेशन ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अगर आपको डिफिकल्टी है तो मुझे पूछ लीजिएगा, जब हिंदी भाषा करते हैं। तो जब इसमें भी नॉलेज है, अटैचमेंट है, और एक वर्ड और लग जाता है एम। एम का मतलब क्या है? अश अंग ऐड हो जाता है, जहां पर योग का कोई अंग नहीं है, सिर्फ ज्ञान का अनुशीलन। लेकिन यहाँ पर क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये योग के अंग भी जुड़ गए और इसको भगवान डिस्क्राइब करते हैं। इससे तो ज्ञान से ऊपर एक और स्टेप है मेडिटेशन। अब वो ध्यान भी लगाता है परमात्मा का, ज्ञानी ध्यान नहीं लगाता है। ज्ञानी भगवान के निराकार रूप को पूछता है, जैसा हमने चर्चा किया इस श्लोक में। लेकिन योगी निराकार को भी पूछता है, लेकिन जैसे उन्नति होता है वो परमात्मा में रह के परमात्मा में ध्यान लगाता है। तो क्योंकि ध्यान शुरू हो जाता है तो एक कदम और ऊपर है। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में कोई डाउट? यानी जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, ध्यान भी नहीं लगा रहा है, हाँ, और वो वर्क भी नहीं कर रहा है, हाँ। वो ज्ञान का कार्य क्या रहेगा? ज्ञान अनुशीलन करना ही उसका तप है। वैदिक शास्त्रों का पठन करना, पठन पाठन, वैदिक शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, सांख्य को समझना, इस सृष्टि की रचना का कोई पर्पस नहीं होना चाहिए। ज्ञान का पर्पस है डिटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम इट। और ज्यादा ज्ञान लेंगे तो और ज्यादा डिटैचमेंट। एक उसका एस्पेक्ट है, वो क्या करता है कि मटेरियल कॉम्पोजिशन जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो अपने आप में एक डिटेल सब्जेक्ट मैटर है कि वो उस नॉलेज में डेल्व करना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग, सांख्य का मतलब क्या? वो हर एक एलिमेंट को समझता है कि हर एक एलिमेंट कैसे काम कर रहा है, कैसे मोड्स काम कर रहे हैं, कैसे सेंसेस काम कर रहे हैं, कैसे सेंस ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, कैसे ज्ञान इंद्रियां काम कर रही है, कैसे कर्म इंद्रियां काम कर रही है, कैसे इसका जोड़ काम कर रहा है, कैसे गुण काम कर रहे हैं, तो ये समझने की कोशिश, उसको सांख्य बोलते हैं। और ये समझ के वो अपने आप को डिटैच करता है, डिटैच भी करते रहता है और उस संसार के सांख्य को समझकर संसार की प्रकृति को समझने की कोशिश करता है और अपने आप को संसार से विरत करके ब्रह्मन से अपने आप को आसक्त करने की कोशिश। वो जानता है कि संसार की जब प्रकृति समझते लगता है संसार दुखालय है और मैं सच्चिद आनंद हूँ, तो मुझे जो सच्चिद आनंद ब्रह्मन है उससे आसक्त हो। तो संसार का जो प्रलोभन है उससे अपने आप को बचाता है ज्ञान के अनुशीलन करने से। नहीं, ये व्यर्थ है, दिख रहा प्रलोभन लेकिन इसमें सुख नहीं, अट्रैक्टिव है लेकिन ये धोखा है, हम है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, समझा पाया? तो संसार के क्रिटिकल एलिमेंट्स को समझता है और अपने आप को ब्रह्मन के एस्पेक्ट को समझता है, मटेरियल वर्ल्ड के एस्पेक्ट को समझता है, मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करता है, ब्रह्मन से अटैच करता है। वैदिक साहित्य समझना इतना आसान नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज समझना इतना आसान नहीं है। मतलब मेरे माइंड में ये है कि ज्ञान है तो उसका कोई पर्पस, जैसे आप सोचना ज्ञान का पर्पस एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एनालिसिस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। उसका एक रिपरकशन, एनालिसिस का मतलब क्या? एनालिसिस मैंने एनालाइज किया कि मटेरियल वर्ल्ड इल्यूजन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियलिटी है।
तो हर चीज में इस कंक्लूजन पे आता है और अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अटैच करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये पर्पस है नॉलेज। जो ज्ञानी है वो अपना नॉलेज ले रहा है, अपनी वो हर चीज में एनालाइज कर रहा है, और फिर ना एनालाइजेशन वो भगवान को कैसे पाएगा? बिना तो एनालाइज ही करता जा रहा है। नहीं, एनालाइज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसेंडेंटल। और वो भगवान की तरफ में जैसे आपने कहा कि वो उतना नहीं है जितना अपर वाले आ जाता है, मेडिटेट वाले। इसलिए क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इम्पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करता है, लेकिन ये भगवान के जो पर्सनलाइज्ड फॉर्म है परमात्मा के रूप में उनको भी वर्शिप करते हैं। एक स्टेप आगे, तीन रियलाइजेशन होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। हमने पहले चर्चा की थी। भगवान का एक इम्पर्सनल फॉर्म है, एक लोकलाइज्ड फॉर्म है और एक पर्सनल फॉर्म। जैसे सन, ग्लोब, सन डीटी, सन रेस, ये तीनों सन के एस्पेक्ट्स हैं। सन रेस भी सन का एस्पेक्ट है, सन प्लैनेट भी सन का एस्पेक्ट है और सन डीटी भी सन का एस्पेक्ट है, तीनों सन से जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान योगी सिर्फ सन रेस को एस्पेक्ट को ही देखते हैं, लेकिन अष्टांग योगी सन रेस और सन प्लैनेट को एनालाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो भगवान के तीन फीचर है, एक निराकार फीचर है, एक साकार फीचर है और एक सर्वव्यापी फीचर है, परमात्मा जो हर किसी के हृदय में है, जो हर परमाणु में है। तो ये सिर्फ भगवान के निराकार रूप में ध्यान आने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत कठिन है, मुश्किल है। लेकिन जो अष्टांग योगी है, जो कि हर परमाणु में, एटम में जो परमात्मा रूप है, जो हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप है, उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। वो ज्ञान योगी नहीं करता। तो वही भगवान के ऊपर वो ध्यान लगा रहे हैं, भगवान के अलग अलग फीचर के ऊपर, साकार ऊपर के ऊपर नहीं। तो भगवान के निराकार रूप के ऊपर समझने की कोशिश करें और ये भगवान के परमात्मा रूप को समझने की कोशिश करें। मैं समझा पाया? नहीं समझा। जैसे हमने एक आर्टिस्ट सिर्फ हवा, पानी और हवा, वो निराकार रूप को मानते निराकार हैं। रूप को हाँ, मानते हैं। करेक्ट। तो वो भगवान का ही एक रूप है, लेकिन वो कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ किरणें सूर्य नहीं बनाती है। अगर किरणें आपके कमरे में आएंगी तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सूरज आपके कमरे में आ गया, ये तो नहीं कह सकते। तो सूर्य का एक भाग है किरणें। सूर्य की किरणें सूर्य के बिना उसकी कोई उपस्थिति नहीं, लेकिन सिर्फ सूर्य किरणें सूर्य नहीं बनाती, एक भाग है सूर्य का। तो जब हम बोलते हैं लॉर्ड, भगवान सिर्फ उनका साकार रूप नहीं है, उनका निराकार रूप भी है, साकार रूप भी, और एक रूप और है जो जिससे वो हर कण कण में विद्यमान है, आत्मा बोलते हैं, सर्वव्यापी, उसको परमात्मा रूप बोलते हैं, ओमनीप्रेजेंट। जैसे उदाहरण देता हूँ, आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जितने भी रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब बिल गेट्स ने बनाई है। तो बिल गेट्स एक तरीके से पूरे माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंट है अपने पॉलिसीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद जो एम्प्लॉइज हैं, जिसको हर एक का टर्मिनल मिला है, कंप्यूटर मिला है, तो बिल गेट्स चाहे तो किसी से भी टर्मिनल से कनेक्ट करके उससे मीटिंग कर सकता है, पर्सनल नहीं मिल सकता, उस कंप्यूटर के थ्रू वो चैट कर सकता है बिल गेट्स के। और एक है जो कि डायरेक्टली बिल गेट्स के ऑफिस में जा सकता है, बिल गेट्स के घर, बिल गेट्स की पत्नी से मिल सकता है, बच्चों से मिल सकता है, उसके साथ वीकेंड वेकेशन में जा सकता है, एक्सेट्रा। तो एक है जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स के बनाए हुए पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत बिल गेट्स को एक्सपीरियंस करता है। हर कोई माइक्रोसॉफ्ट का व्यक्ति बिल गेट्स को मिलता नहीं, लेकिन बिल गेट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया उसका वो पार्ट है, तो बिल गेट्स का एक इम्पर्सनल एस्पेक्ट की टच में आता है, जो कि एक सिस्टम पे बैठा है जिससे बिल गेट्स पर्सनली कनेक्ट कर सकता है, उस सिस्टम के थ्रू उसको परमात्मा बोलते हैं। हार्ट के थ्रू हम भगवान के परमात्मा फीचर को टच करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली बिल गेट्स के पर्सनल लाइफ में इंटरवीन कर सकता है वो भगवान का साकार रूप है। समझना? इज इट क्लियर? इसको नहीं समझ में आया
जो अष्टांग योग है वो निराकार के साथ साकार रूप में जाएगा या परमात्मा के रूप में भी जाएगा? हमारे अभी तो अष्टांग योग निराकार पे जा सकता है या परमात्मा में जा सकता है। अब तक हमने भगवान की बात नहीं की है, उसकी बात करें, ठीक है। तो आप थोड़ा रुक जाओ, फिर आपको पूरा पिक्चर एक्सप्लेन होगा। अष्टांग योग को समझ में आ गया, कुछ समझ में आ गया, पहले से पूरा नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, चिंता मत, टेक सम टाइम, लेट्स गो। अब आता है एक और डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो है वो बताती है इसके नीचे, इसके ऊपर है अबव द मोड्स,